अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 202 वैल्यू फर्म कैपिटलाइजेशन रेट। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ अ फर्म। वैल्यू फर्म मीन्स दैट द वैल्यू विच इज़ देयर इन द मार्केट, यानी मार्केट में उस फर्म या कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है। तो फर्स्ट वन मार्केट वैल्यू देखते हैं। वैल्यू फर्म मे बी इट्स मार्केट वैल्यू, यानी अगर किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन कमर्शियल एंटिटी की आपने वैल्यू देखनी है, हो सकता है वो इसकी मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर और बॉन्ड्स ऑफ एनी कंपनी इन द स्टॉक मार्केट डिटरमिन द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फर्म और टेल अस दैट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स इन द मार्केट। यानी उसके शेयर्स, यानी जितने ज़्यादा महंगे हैं, जितने ज़्यादा रेयर हैं, तो उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी। ठीक है, इस तरह से किसी भी कंपनी के स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स या शेयर्स की जो टोटल वैल्यू होती है वो हमें उस फर्म कंपनी की मार्केट वैल्यू के बारे में बताती है। एंड दिस इज एक्चुअली वैल्यू दैट वी नीड टू कंसीडर व्हाइल गोइंग थ्रू ऑल द डिस्कशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो हमें जो कंसीडर करनी है, जो हमारा मेन फोकस रहेगा, वो इसी मार्केट वैल्यू पर ही रहेगा नेक्स्ट डिस्कशंस में भी। सो नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू भी हो सकती है। अनदर वैल्यू इज द बुक वैल्यू फर्म, मीनिंग दैट अकॉर्डिंग टू आवर बैलेंस शीट व्हाट इज द साइज ऑफ आवर फर्म। यानी बुक वैल्यू के बारे में भी किया था हमने कि बैलेंस शीट जो हमें जो हमारी कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जिसमें एक साइड पर एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड पर डेट एंड इक्विटी, जिसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो हमारी जो बुक्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर प्रिसाइजली कहूँ तो हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ दैट बैलेंस बिजनेस एंड दिस इज़ कॉल्ड द बुक वैल्यू। यानी बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कितना साइज़ है, हमारे जो बिजनेस है वो किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो वो उसे हम कहेंगे उस फर्म की क्या है, ये बुक वैल्यू है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बुक वैल्यू है, नहीं होगी तो कम है तो कम होगी। सो अदर वैल्यू देयर, देन देयर कैन बी अदर वैल्यूज दैट मे बी गोइंग कंसर्न वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और अदर वैल्यू दैट वी कैन डिटरमिन, बट और डिस्कशन विल बी फोकस्ड ऑन मार्केट वैल्यू फर्म। यानी मैंने भी बात की कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपकी फर्म या बिजनेस कॉरपोरेशन के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में बताती हैं। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न या मेन फोकस होगा इन लेक्चर्स में वो होगा मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, मार्केट वैल्यू को किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो, या किस तरह से वो डिटरमिन करती है। So we use a concept to determine the market value firm that we call capitalization. हमने अगर किसी फर्म, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है, फाइंड करनी है, तो हम टर्म यूज़ करते हैं जिसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और कैपिटलाइजेशन मीन्स दैट टू शो एनी एक्सपेंस एज एन एसेट और कैलकुलेट अ वैल्यू बाय डिवाइडिंग एनी अमाउंट बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑफ परसेंटेज। यानी किसी भी अमाउंट को, अब ये कैपिटलाइजेशन कैसे फाइंड की जाती है, इसको एज एन एसेट, किसी भी एक्सपेंस को एसेट के तौर पर शो करना, या फिर किसी भी अमाउंट को उसकी किसी परसेंटेज रिटर्न से डिवाइड करना। When we are capitalizing something, that means we dividing a certain amount with a certain rate, यानी अमाउंट लिखोगे ऊपर और नीचे किसी रेट से यानी परसेंटेज से डिवाइड कर दो, रिजल्ट हमारे पास सर्टेन वैल्यू आएगी। मीनिंग दैट इफ वी डिवाइड द अमाउंट डिविडेंड और द रिटर्न रिसीव इक्विटी और शेयर होल्ड कॉमन शेयर बाय इट्स परसेंटेज कॉस्ट, यानी ऊपर अमाउंट ली और नीचे कोई परसेंटेज ली, उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट है, उसको उसके परसेंटेज रिटर्न से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगी। इस तरह से आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी ऊपर अमाउंट आएगी, नीचे परसेंटेज आएगी, दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास कैपिटलाइजेशन या कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कैपिटलाइजिंग द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इक्विटी और ओवरऑल फर्म इज डन बाय डिवाइडिंग इट विद अ सर्टेन परसेंटेज, यानी ऊपर अमाउंट, उस अमाउंट को एक स्पेसिफिक एक सर्टेन परसेंटेज से डिवाइड करने से उसकी क्या है, कैपिटलाइजेशन कर सकते हो आप।
नाउ दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ कैपिटलाइजेशन रेट। अब मैंने कहा नीचे परसेंटेज राइट करते उससे डिवाइड करने से आता है, तो उसे कहते हैं हम कैपिटलाइजेशन रेट। एंड दिस रेट इज़ यूज टू कैपिटलाइज सर्टेन रिटर्न और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इट मीन्स दैट व्हेन वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज एनी अमाउंट, दैट अमाउंट may be divided dividend or interest also, then we divide it by percentage rate. That rate is called capitalization rate. मैंने अभी क्या बात की, कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी आप एक सर्टेन अमाउंट लेते हो और एक सर्टेन स्पेसिफिक रेट से परसेंटेज से उसे डिवाइड करते हो, यानी ऊपर अमाउंट आ गई और नीचे कोई परसेंटेज आ गई, कोई रेट आ गया, डिवाइड करते हो तो इसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब जिस परसेंटेज से आप डिवाइड कर रहे होते हो, नीचे राइट करते हो, डिवाइड करते हो, उस रेट को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। सो वी विल हैव एन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हो सकता है, बॉन्ड और इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन, जिसको यानी कि आप इक्विटी की बात की थी तो उन्हें इक्विटी की किसी परसेंटेज कॉस्ट से कर दोगे डिवाइड, तो वो रेट उसका कैपिटलाइजेशन रेट होगा। इसी तरह से बॉन्ड या इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज होगी, उससे डिवाइड करोगे तो वो उसका बॉन्ड या इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन रेट होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वी मे ऑल्सो हैव द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल ऑफ फार्म company, which may be called the overall capitalization rate. So we have completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।